अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ये समझ रहे हैं कि किस तरह हम टैब को इंटर में या पैराग्राफ में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसकी ज़रूरत देखते हैं कि ज़रूरत क्यों पेश आई इसकी। देखिए मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है, एमसीक्यूज़ बने हुए हैं। ये हार्ड फॉर्म में स्टूडेंट से एग्ज़ाम लेने के लिए बना हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं स्टूडेंट से ऑनलाइन एग्ज़ाम लूँ, और ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने के लिए ज़रूरी है कि आपका डॉक्यूमेंट गूगल डॉक्स में मौजूद हो। दूसरी बात, गूगल डॉक्स में भी पैराग्राफ की सूरत में, एंटर की सूरत में मौजूद हो, ना कि टैब्स की सूरत में। तो मुझे इस सारे डेटा को मैनुअल एंटर करने की बजाय कोई ऐसा तरीका चाहिए है जिससे मेरा सारा डॉक्यूमेंट एक साथ ही उस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए। तो करके देखते हैं कि कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पैराग्राफ पे क्लिक करता हूँ ताकि हमें पता चल सके कि हमारे डॉक्यूमेंट में चीज़ कौन कौन सी है जो हमने ख़त्म करनी है। इस पैराग्राफ का मतलब है यहाँ मैंने एंटर किया है, यहाँ मैंने एंटर किया, यहाँ मैंने एंटर किया। जहाँ ये पी नहीं है इसका मतलब है वहाँ मैंने एंटर नहीं किया, यहाँ मैंने शिफ्ट एंटर किया था। ठीक है, ये मैनुअल लाइन ब्रेकिंग इसे शायद कहा जाता है। ठीक है, तो एक तो मुझे ये जो शिफ्ट एंटर है इसे भी एंटर में कन्वर्ट करना है, पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है। दूसरी बात, ये जो टैब्स हैं इन टैब्स को भी मुझे एंटर में कन्वर्ट करना है ताकि ए के बाद बी ऑप्शन आ जाए, बी के बाद सी आ जाए, सी के बाद डी आ जाए और फिर म्यू आ जाए और फिर सारे के सारे इसी तरह चलते जाएं। तो ये मैं कैसे करूँगा, कंट्रोल एच करूँगा। कंट्रोल एच करने के बाद शिफ्ट 6 से ये हेड लिखेंगे और स्मॉल एल लिखेंगे। एल मीन्स ये जो लाइन ब्रेक है, और शिफ्ट सी के बाद 6 के बाद स्मॉल पी करेंगे। पी स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ। इसको देखिएगा कि ये कैसे चेंज होता है। ठीक है, और रिप्लेस ऑल कर दी मैंने। जैसे ही मैंने रिप्लेस ऑल किया तो ये सारे का सारा जो शिफ्ट एंटर था वो एंटर में कन्वर्ट हो गया है, और इसका प्रूफ ये है कि यहाँ पर ये पैराग्राफ मार्क आ गया है। नेक्स्ट क्या करना है, इन टैब्स को भी मैंने एंटर में कन्वर्ट करना है। क्या करूँगा, मैं टैब्स के लिए इस हेड के साथ टी इस्तेमाल करता हूँ, टी फॉर टैब, और पैराग्राफ के लिए वही हेड के साथ पी इस्तेमाल कर रहा हूँ। रिप्लेस ऑल कर दिया तो ये सारे का सारा जो डॉक्यूमेंट था उसमें जितने भी टैब्स थे वो सारे के सारे पैराग्राफ में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या करना है, मैंने इसको कंट्रोल ए करके इसके बुलेट्स एंड नंबरिंग में सारे के सारे नन कर देता हूं, और मुझे ए बी सी डी भी नहीं चाहिए हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं कंट्रोल एच करने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट ए और ब्रैकेट करके इसको डिलीट करके रिप्लेस ऑल कर देता हूँ। जहाँ जहाँ ए से वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। नेक्स्ट क्या करूँगा, यहाँ पर मैं बी लिखकर मैं ऑल्ट ए भी कर सकता हूँ। ये रिप्लेस ऑल में ए के नीचे लाइन है, इसका मतलब है ऑल्ट ए करेंगे तो भी यही काम होगा जो क्लिक करने से होगा। कोशिश करें कि कीबोर्ड का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। कंट्रोल एच दोबारा करते हैं और यहाँ पर डी करके मैं ऑल्ट ए कर दूंगा। ये सारे का सारा डॉक्यूमेंट मेरा उस तरह टैब से हटकर अब कहाँ पर आ गया है, ये वर्टिकल फॉर्मेट में आ गया है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है जो कि मैं सिर्फ चेक करने लगा हूँ। हो सकता है काम हो सकता है काम ना हो। वो ये है कि ये देखें, इससे पहले डेफिनेटली मैंने ए लिखा हुआ था ब्रैकेट में, तो उसके बाद एक स्पेस भी दी थी, तो ये गैर ज़रूरी स्पेस है। मैं इस स्पेस को ख़त्म करना चाह रहा हूँ। देखते हैं ये स्पेस भी ख़त्म होती है या नहीं होती। कंट्रोल एच, उसके बाद शिफ्ट और 1 की लेफ्ट साइड पे ये टिल्ड है, और एक स्पेस देकर मैं रिप्लेस ऑल कर रहा हूँ। देखते हैं क्या बनता है। नो जी, नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको आप या तो ए के साथ शामिल कर सकते हैं, यानी जब आपने ब्रैकेट में ए लिखा था तो उसके साथ इस स्पेस को भी ऐड कर सकते थे कि ये स्पेस भी यहाँ से रिमूव हो जाए। ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, ये मेरा गूगल फॉर्म में या गूगल डॉक्स में आराम से पेस्ट हो जाएगा इसी तरीके से डॉक्यूमेंट। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। बेस्ट ऑफ लक।